स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर क्या होता है, एसआईआर करवाने से क्या होगा, ना करवाने वालों को क्या नुकसान होने वाले हैं, तो सारी जानकारी आपको मिलने वाली इस वीडियो के अंदर। जानते हैं हमारे बड़े भाई सलीम भाई के साथ बैठ के आपके साथ एक एक सवाल का आपको जवाब मिलने वाला है। तो आइए आपके सवालों का जवाब लेते हैं कि एसआईआर करवाने से क्या होगा और ना करवाने वालों को क्या नुकसान होने वाले हैं। जी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आपने बताया है मेरे भाई, ये आपके अपने वोट को सत्यापित करना है, अपने वोट को बचाना है और वोट की ताकत का इस्तेमाल करने के लिए आपको एसआईआर करवाना पड़ेगा। यदि आप नहीं करवाएंगे तो आपका वोट कट जाएगा। एसआईआर करवाएंगे, कौन लोग करवाएगा, किसको करवाना होगा और ये कैसे होगा, ये जानते हैं कि एसआईआर कौन लोग करवाएंगे। दिल्ली में अब शुरू होने वाला है तारीख 29 से, और जिन लोगों के वोट 2025 की वोटिंग लिस्ट में हैं उन सभी लोगों का एसआईआर होगा। 2002 की वोटिंग लिस्ट से आपको अपने आज के वोट को मैप करना होगा। तो जो लोगों को वोट बना हुआ है ऑलरेडी 2025 के अंदर उन्होंने वोट डाला था या वोटिंग लिस्ट के अंदर है, तो उन लोगों का एसआईआर होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आपकी लिस्ट है 2002 की या 2003 की, आपको वो निकलवाना पड़ेगा। वो कैसे निकलवाएंगे वो भी जानते हैं आपसे, इनकी किस तरीके से आप निकलवा सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, लिस्ट निकलवाने के लिए आपको 2002 की वोटिंग लिस्ट, आप जिस एड्रेस पर रह रहे थे, जिस जगह रह रहे थे, वहाँ से आपको अपनी वोटिंग लिस्ट अपलोड करनी पड़ेगी। और यदि आप 2002 के अंदर बालिग थे, आपका वोट था, आपके माता पिता का वोट था, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको 2025 से 2002 को मैच करना है और वही आपको फॉर्म के अंदर फिलअप करना है। यदि आप 2002 में बालिग नहीं थे लेकिन आप पापा मम्मी के साथ में रहते थे, इस कंडीशन में आपको अपने पिताजी की डिटेल को फिलअप करना है। डिटेल फिलअप करेंगे, आपके घर पे बीएलओ आएंगे, उस वक्त आपको ये सारी डिटेल देनी होगी। तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, ये करना होगा कि आपको जो अपने जहां जिस राज्य में रहते थे, जिस भी शहर में, दिल्ली में ही रहते थे, तो आपको अपनी अपने फैमिली की जो है वोटिंग लिस्ट निकलवानी पड़ेगी 2002 की या 2003 की। आप यूपी, बिहार या उत्तर प्रदेश कहीं भी रहते थे तो ये आपके सवाल का जवाब हो गया। तीसरा ये कि आपके घर पे बीएलओ आएंगे तो आपको वो डॉक्यूमेंट जो है वो देने पड़ेंगे, यही है। बीएलओ आपके घर पर आएंगे, वो 2 फॉर्म लेके आएंगे। वो फॉर्म दोनों सेम होंगे और वो फॉर्म उसी का होगा जिसका वोटर कार्ड दिल्ली का 2025 तक का है, उसी का एसआईआर होगा। और उसी को अपनी डिटेल भरनी है 2002 की, कि 2002 में वो सेम एड्रेस पर रहता था या किसी दूसरी और विधानसभा में रहता था या दिल्ली के और किसी इलाके में रहता था। उसकी डिटेल आपको मैच करनी है 2025 से। तो 2 फॉर्म जो लेकर आएंगे आपके पास बीएलओ, उसमें से एक आपको देके जाएंगे, एक वो खुद लेके जाएंगे। तो आपको ये भी याद रखना है कि आपके पास एक रिसीविंग वो देके जाएंगे, वो आपको रखना है। तो ये कब से आने वाले बीएलओ घर के? बीएलओ डोर टू डोर सर्वे हो चुका है और अब डोर टू डोर वो फॉर्म बांटने आपके पास 30 तारीख से आने शुरू हो जाएंगे। पूरी दिल्ली के अंदर बूथ लेवल पर ये कार्य शुरू होने वाला है। तो साथियों, आप अपने पेपर्स, अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लें और अपने 2 फोटो जरूर खिंचवा के रख लें, अपने और अपने पूरे परिवार का, जिन लोगों का वोट 2025 की वोटिंग लिस्ट में है। क्योंकि आपकी जो फोटो लगी हुई है पुरानी वाली, वो अपडेट हो जाएगी। क्योंकि आपकी पुरानी फोटो थी, किसी की दाढ़ी होती है, किसी की सर पे जो बाल होते हैं, कोई अलग अलग चीजें होती हैं, परेशानियां, तो वो भी आपकी दूर हो जाएगी, आपकी फोटो भी अपडेट हो जाएगी हाथों हाथ। तो आपको ये मौका मिल रहा है। तो भाई घबराए ना, परेशान ना हो। सिर्फ आपको क्या करना है, एक छोटी चीज बता देता हूँ कि आपको अपना फोन निकाले या लैपटॉप कंप्यूटर के सहारे से आपको ईसीआई की सीईओ की साइट पे जाना है। अपनी जाने के बाद डिटेल निकालने के बाद, और अपनी फैमिली की या अपने माता पिता की जो डिटेल निकालेंगे आप वहां से, और उसको आप लिख के रख लेंगे, उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। जब आपके बीएलओ आपके घर पे आएंगे उस वक्त वो जो आपको फॉर्म देंगे उसके अंदर वो डिटेल आपको फिल कर देनी है। बस इतना सा काम है, ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। अगर ना समझ में आए, कोई दिक्कत परेशानी आती है, तो आप जो है बीएलओ कल यानी कि 27 जून 2026 से आपके जो आसपास जहाँ पे आप वोट डालते थे वहाँ पे बीएलओ बैठेंगे, वो आपकी इसके अंदर हेल्प भी कर देंगे कि आप कैसे अपनी लिस्ट निकलवा सकते हैं। तो कल और परसों 2 दिन बैठेंगे, 27 जून 28 जून को, तो आप वहाँ जाके भी अपनी वो लिस्ट को निकलवा सकते हैं। इसके बाद भी आपका एक सलीम भाई कुछ बात बताना चाहते हैं, उनसे जान लेते हैं। जी भाई। एक बहुत ज़रूरी बात जो हमको बताना चाहते हैं, जैसे कि मैं 2002 के अंदर बालिग था, मेरा वोट था, मेरे माता पिता का वोट था, मेरे भाइयों का भी वोट था। तो जो 2002 के अंदर डाटा फीड है, आपको एज इट इज़ 2002 का वही भरना है। सपोज़ आज 2025 में मेरा नाम सलीम है, मेरी स्पेलिंग SALEEM सलीम है, लेकिन 2002 के अंदर मेरी स्पेलिंग में मिस्टेक थी, SALIM लिखा हुआ है। तो मुझको 2002 के डाटा में वही सेम लिखना है, चाहे वो मेरा हो, मेरे पिताजी का हो या किसी का भी हो,
आपको एज इट इज़ वैसा ही भरना है जैसे कि 2002 के अंदर डाटा फीड था। एक बार वो आपके पास फॉर्म है क्या, वो दिखा सकते हैं आपकी किस तरीके का फॉर्म है जो बीएलओ घर पे लेकर आएंगे? क्या आपके पास फॉर्म है वो? फॉर्म वो मेरे पास भी है और ECI की DCI नेट है उस पर भी पड़ा हुआ है, CO की साइट पे भी पड़ा हुआ है। एमुनेशन फॉर्म उसे हम बोलते हैं, वो हम आपको दिखा भी सकते हैं और आप उसको प्रिंट आउट निकाल के उस पर एक डेमो की तरह उसको यूज़ भी कर सकते हैं। अभी आपके पास 4 दिन बचे, जैसे कि आमिर भाई ने बताया कि 27-28 ये 2 दिन का कैंप सभी स्कूलों में लगाया जा रहा है, जहाँ पर आप वोट डालते हैं वहाँ पर आपके BLO बैठेंगे और आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। 2025 की लिस्ट भी उनके पास है और 2002 की लिस्ट भी वो आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से निकाल सकते हैं। ये जो आप देख रहे हो ऊपर जो कॉलम है ये प्रिंट होके आएगा, अभी ये प्रिंट नहीं है लेकिन ये प्रिंट होगा आएगा। सबसे ऊपर ये इन कॉलमों के अंदर आपका नाम होगा, आपका वोटर कार्ड का नंबर जो 25 का है वो होगा, आपका एड्रेस होगा, आपकी विधानसभा का नाम होगा। ये सारा पहले जो कॉलम है 4-5 इनके अंदर वो सब फिलअप हो जाएगा, प्रिंट होके आएगा। ठीक है, अब उसको आपको 2002 से मिलान करना है, मैपिंग करनी है। तो ये पहला जो कॉलम आप देख रहे हैं ये कॉलम आपको 2002 से मिलाना है। अगर आप उस टाइम वालिद नहीं थे, आपका वोट नहीं था, आपके माता या पिता का था, तो आप अपने पिताजी की डिटेल 2002 की इधर 2002 की अपने पिताजी की टोटल एज इट इज़ बिल्कुल सेम स्पेलिंग आप यहाँ उन सबको फिलअप करेंगे। उसके अंदर आप पिताजी का नाम सबसे ऊपर आएगा, पिताजी का टैक्स नंबर या DL नंबर जो उस टाइम पर था वो भरेंगे। उसके बाद में उनसे रिलेशन जो होगा वो भरेंगे। डिस्ट्रिक्ट हमारा मेरा जो त्रिलोकपुरी का वो ईस्ट है और स्टेट दिल्ली। AC का नाम AC विधानसभा का नाम वो नाम भरेंगे। नीचे AC नेम नंबर है, इसमें विधानसभा का नंबर भरेंगे, जो भी नंबर आपका 2002 में था उसमें आप पार्ट नंबर भरेंगे और अपना सीरियल नंबर भरेंगे। सिर्फ ये करना है और आपको कुछ नहीं करना है। दोनों फॉर्म एज इट इज भरेंगे, कोने पे अपना करंट फोटो लगाएंगे, एक दूसरे पे लगाएंगे और उनसे रिसीविंग जरूर लेंगे। सबसे नीचे यहाँ साइन आपके भी होंगे, BLO के भी होंगे और आप उसकी रिसीविंग लेंगे। तो भाई आपने सारी चीज़ शायद समझ ली है, जान लिए कि SIR क्या है और क्या करना होगा। इसके लिए बस आपको अपनी जो है लिस्ट निकालनी होगी, इसीलिए आपको वक्त मिल रहा है। आप अपनी लिस्ट ढूंढ लीजिए, अपने परिवार का ढूंढ लीजिए, ये डिटेल निकाल के रखिए और जैसे ही आपके पास वो BLO आपके घर पे आएंगे और ये फॉर्म देंगे आपको इसके अंदर फिल कर देंगे। तो भाई इस तरीके से आप डेमो निकाल के मैं पेपर आपको देता हूँ, आप इस पेपर को निकाल के प्रिंट निकलवा लीजिए और आप एक बार चेक कर लीजिए कि क्या क्या आपको करना है। तो भाई घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सभी लोग इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक बताएं, जिसको जानकारी नहीं उस तक भी बताएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।